सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजमि इस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमील शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु व फ़ौक़ सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिक़ीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला الثقلين सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना अश-शाफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शिफा देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर।
ग़ज़वा उहद में हज़रत कतादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख में एक तीर लगा, जिससे उनकी आँख ज़ख्मी हो गई। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आँख को अपनी हथेली पर रख कर नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँख पर अपना लुआब दहन लगाया और दस्ते मुबारक उस पर फेर दिया, तो उसी वक्त हज़रत कतादा की आँख ठीक हो गई और ये आँख उनकी दूसरी आँख से ज़्यादा खूबसूरत और रोशन हो गई। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू हर घर की ज़रूरत, हर शख्स की ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, वक्त के साथ साथ ज़िंदगी तेज़ हो गई, साइंस ने रफ्तार बहुत तेज़ कर दी, नए नए इक्तशाफ़ात इंकशाफ़ात हुए, दरियाफ़तें हुई, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक हैरत अंगेज़ इनकलाब आ गया और दिन ब दिन उसमें इतनी तेज़ी आ गई। लेकिन इसके साथ साथ हालत ये होगी कि बुझ रहे हैं चरागे दैर व हरम, दिल जलाओ के रोशनी कम है। और वो जो अलामा ने कहा था कि मुझे ये डर है दिले ज़िंदा तू न मर जाए, कि ज़िंदगानी इबारत है तेरे जीने से। आज दिलों की हालत ये है, दिल की बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं, लाइफ की टेंशन, इस्तराब, बेसुकूनी, बेचैनी, इस सब की वजह से दिल की बहुत ज़्यादा बीमारियां हो गई। और दिल की बीमारियों का सबसे पहला इलाज जो है वो असल किताब शिफा कुरान हकीम, जिसके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। इसके अंदर इंसान की सारी बीमारियों का इलाज है। और नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के अंदर आपने फरमाया लिकुल्ल दाइन दवाइन, हर मरज़ की दवा है और हर मरज़ की दवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भी है। और आपके इरशादात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियाँ पहले जो कुछ फरमा दिया, साइंस अपनी तरक्की के बावजूद, मेडिकल अपनी तरक्की के बावजूद उन इरशादात से बाहर कोई दरियाफ़त नहीं कर सकी। कद्दू शरीफ का आपने फरमाते थे कि ये खाओ इसमें शिफा है, आज डॉक्टर कहते हैं कद्दू में शिफा है। अजवा, खजूर और उसकी गुठली में आज लोग इस्तेमाल करते हैं और बाईपास से बच जाते हैं, उसमें शिफा है। कलवंजी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी और शहद जो है सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है, उससे भी लोग आजकल इलाज कर रहे हैं, शिफा याब हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बही के फल के बारे में फरमाया, उससे भी शिफा हो रही है। नाज़रीन करम, आज का हमारा मौजू है तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दिल की बीमारियों का इलाज। और इस पे आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में रूहानी शख्सियत भी हैं, तबीब भी हैं, बड़े मशहूर पाकिस्तान के तबीब हैं, जनाब पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब मेरे साथ हैं। उनके साथ माहिर अमराज दिल जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शहबाज सरवर साहब, बड़े मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। आज डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे ये अमराज क्यों पैदा होते हैं, इसका हल क्या है, इलाज क्या है, क्या तदाबीर करनी चाहिए। और आखिर में फिर कुलूब को राहत पहुँचाने के लिए ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात की सूरत में हम हाफ़िज़ मोहम्मद बाबर साहब से सुनेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। शाह साहब, पहले आप फरमाएँ कि ये दिल की बीमारी और कुरान हकीम ने इसके लिए शिफा कहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। खालिक अपनी मखलूक की हालत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। सुभान अल्लाह। वही शफा देने वाला है, वही बीमारी पैदा फरमाने वाला है। उसने दिल का इलाज इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मुयस्सर आता है। ठीक, वो लोग जो सहरखेज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल अल्लाह की याद करते हैं, अपने मौला को याद करते हैं, रब कायनात उनको इत्मीनान क़ल्ब की दौलत अता फरमाते हैं। जब दिल में इत्मीनान मुयस्सर आ जाता है तो दिल की बहुत सारी बीमारियां अज़ खुद ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि पैदा ही नहीं होती। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ताजदार बोजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था अला फिल जसदी मुदग़तन इन फसदत फसदत कुल्लहा व इन सलाहत सलाहत कुल्ल जसदी। फरमाया था कि जिस्म में एक लोथड़ा है, एक टुकड़ा है, और अगर वो बीमार हो जाए तो पूरा बदन ही बीमार हो जाता है। अगर वो सेहत याब हो तो सारा बदन ही सेहत याब हो जाता है। अला हियल क़ल्ब, याद रखो वो
बीमारी जो बीमार होने वाला या तंदुरुस्त होने वाला हिस्सा है वो दिल है। अगर दिल बीमार होगा तो पूरा बदन बीमार हो गया, दिल सेहतयाब होगा तो पूरा दिल सेहतयाब हो गया। हमें एक दिन में 5 मरतबा रब्बे कायनात जल्ला वाला की जानिब से नमाज को फ़र्ज़ किया गया है। अगर हम एक मखसूस वर्जिश करते हैं नमाज के अंदर तो दिल की बहुत सारी बीमारियों से आज खुद बचा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला अगर हमें ये तौफीक व हिम्मत अता फरमाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला दिल के बहुत सारे अमराज को आज खुद ख़त्म किया जा सकता है। आपके इल्म में आया होगा कई आपके जो मरीज़ हैं वो इससे ठीक हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह ताला, एक दो नहीं, मैं उनकी तादाद भी नहीं गिन सकता कि जितनी तादाद में मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ताला नमाज़ें पढ़ने से जी नमाज़ पढ़ने से ठीक। मौजूदा दौर में दिल की बीमारियां पहले से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई, उनकी कॉजेज़ पहले बता दें फिर इलाज पे हम आ जाएंगे। गाजी साहब, इसमें यह है कि दिल की बीमारियां पहले से ज़्यादा हुई हैं, मगर आज का दौर जो है ताज़ा तरीन तहकीक की रोज़ से अगर हम देखें तो इसमें दिल की बीमारियां जो हैं 90% के करीब हम ये कह सकते हैं कि 90% प्रिवेंटेबल है, यानी इनसे बचा जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। इनको रोका जा सकता है। ताज़ा तरीन तहकीक ये कहती है कि 90% तक बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक। और इसका अमली नमूना हमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें दिखाई देता है, और हमारे जैसे मुल्क जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें हम इसके ख़िलाफ़ देखते हैं। ठीक। एक सबसे बड़ी बीमारी जिसको रोमैटिक फ़ीवर कहते हैं, जिसकी वजह से दिल की वैल्व इफ़ेक्ट होते हैं, वो पेनिसिलिन की इजाद से पहले, पेनिसिलिन जो एक लैंडमार्क है साइंस की दुनिया में, उससे पहले दुनिया के तमाम ममालिक में यकसा थी। ठीक। वेस्ट में पेनिसिलिन के आने के बाद जब बच्चों में गला ख़राब होता है और गला ख़राब को प्रॉपरली हम मुनासिब तरीके से ट्रीट नहीं करते तो उससे दिल के वैल्व इफ़ेक्ट होते हैं। वेस्ट में या तरक्की याफ्ता ममालिक में पेनिसिलिन के बाद रोमैटिक हार्ट डिजीज़ का मरीज़ ढूंढने से नहीं मिलता। पूरे अस्पताल में जब हम कंट्रोल कर लिया जाते हैं तो एक मरीज़ मुश्किल दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, अब आप बताएं कि ये दिल के अमराज क्यों होते हैं, ज़रा ये बताएं ना, इसकी वजूहात ज़रा बता दें। दिल के अमराज में हम आज के दौर में हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। हाँ जी, वो बताएं कौन से हैं। वो रिस्क फैक्टर्स हैं। हम आज तक अब इस लेवल तक अभी तक ये नहीं कह सकते कि जैसे मच्छर ने काटा और मलेरिया हो गया 2+2 4 की कैफियत नहीं, मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। अभी तक हम रिस्क फैक्टर कहते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, कम चलना फिरना है। ये सारी चीज़ें मिल के दिल की बीमारियों की तरफ ले जाती हैं, और जब हम इनको प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं, इनका मुनासिब कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को काबू में रखते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका मुनासिब कंट्रोल रखा जाता है, सिगरेट नहीं पीते, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखते हैं, ये सारी मेजर चीज़ें, अपने वज़न को काबू में रखते हैं और तमाम दिन चौकचौबंद रहते हैं, यानी अपना एक्टिविटी लेवल ज़िंदगी का तो वो इस तरह। तो डॉक्टर साहब, जो लोग वाकई नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और 17 रकातें इशा की पढ़ें और सुबह पढ़ें, बिल्कुल वो एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। जब हम अपने मरीजों से पूछते हैं, वो 5 वक्त जब दिन में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, 5 से 10 मिनट आना जाना जो है, तो आप देखें 40-50 मिनट उनका आना जाना वही हो गया, मस्जिद तक आना जाना, और फिर जो अपनी नमाज की तमाम रकतें अदा करते हैं, तो इन सब से एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। ठीक। अगर वो अपनी ग़िज़ा को भी काबू में रखें, अगर अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें मिल के दिल की बीमारियों से बचाव का बड़ा अच्छा ज़रिया है। और जैसे मौलाना साहब ने भी फरमाया कि सुकून बड़ा ज़रूरी है। हमारे दौर में आज जब देखें तो हमारे ममालिक में ओवरनाइट रिच होना, यानी रातों रात अमीर होने की एक बीमारी है जो ज़हनी तौर पे इंसान को मफलूज कर देती है। इस तगना आपका मतलब ख़त्म हो गया। बिल्कुल, कनात नहीं है, कनात नहीं है ना सादा ग़िज़ा है। आप देखिए फल सब्ज़ी, जैसे मौलाना साहब ने पहले भी फरमाया, आपने भी जिक्र किया कि सब्जियों का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि भाई ये सब्जियां हैं, फल हैं, इनका खाना इंसान ने खाना तो होता ही है, ठीक है, मगर ऐसी चीज़ें खाई जाएं जिनसे इंसान की सेहत बेहतर रहे, बुराइयां ना आएँ। तो डॉक्टर साहब, आप तो इसका मतलब कढ़ाई तिक्के के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो सिरी पाए और कढ़ाई और मुरगन ग़िज़ाएं, बिल्कुल ये मुरगन ग़िज़ाएं तो बिल्कुल किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। अच्छा। फिर जैसे हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़र्क है, हम सारी बातें ये करते हैं कि ये तिब नबवी में है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं।
ठीक। बाहर के ममालिक से जो लोग वो इस्तेमाल करते हैं, दवाएं जो इस्तेमाल होती हैं, फ़र्क ये है कि उन लोगों ने तहकीक की हुई है। 1000 मरीज़ लिया, उसको ये दवा दी, दूसरा 1000 मरीज़ लिया, उसको ये दवा दी, और उनको 5 साल इस्तेमाल करके देखा कि ये लोग दवा से सेहतियाब हुए हैं या नहीं। उसके बाद 5 साल तक देखा। तो ये तहकीक के एक लंबे मराहिल हैं जिनसे गुजर के एक दवा फाइनल होती है, अप्रूव होती है। हमारे मुल्क में ये है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये फ़ायदेमंद हैं, ये रसूल पाक ने इसके बारे में ये कहा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, तो ये फ़ायदेमंद होगी। मगर तहकीक का रास्ता वहाँ पे बंद कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि तमाम मरीज़ों में वो फ़ायदेमंद हो रही है या नहीं। मसलन शुगर का मरीज़ है, वो शहद का लेके कि जी शहद तो तिब नबवी में आया है, तो शुगर का मरीज़ भी शहद का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी शुगर बढ़ रही है, उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो इन चीज़ों को देखना कि कौन सी चीज़ किसके लिए मुनासिब है, किस वक्त उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये तहकीक करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बाद में ना मैं आपसे डाइट पूछूंगा कि कौन कौन सी डाइट, कुछ तो का तो हमने जिक्र कर दिया, कौन कौन सी डाइट दिल के मरीज़ को करनी चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए। जी शाह साहब, अब आ गए हम तिब्ब नबवी की तरफ। जी, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है जो डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात हुज़ूर अलैहि वसल्लम की इरशादात आलिया को दलील बना लिया जाता है। ये हकीकत है, हुज़ूर की इरशादात आलिया वाक़ई ही दलील है, लेकिन उसमें एक बात ज़रूरी है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला के दर्द दिल था। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत साद के सीने पर हाथ रख के मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तुझे यहाँ दर्द है। हज़रत साद जब भी ये जिक्र किया करते थे तो अल्लाह की कसम उठा के फरमाया करते थे, मुझको मेरे अल्लाह की कसम आज तक हुजूर के दस्ते मुक़द्दस की ठंडक में अपने सीने में महसूस कर रहा हूँ। हाथ दिल पे मेरे रख के वो यूं फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, दर्द होता है, कब होता है, अब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उनके दस्ते मुक़द्दस की बरकत से दर्द तो सारा ख़त्म हो सकता था, हो जाता था, लेकिन आज वो कुछ दुनिया को बताना चाहते थे। मेरे करीम आका ने फरमाया तुझे यहाँ दर्द है, तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे दर्द है। फरमाने के तुझे चाहिए तो हारिस बिन कलदा के पास जा, वो हकीम है बनु सकीफ का, उसे चाहिए कि मदीना तैयबा की 7 अजवा खजूरें ले, मैं गुठली कूट कर तेरे मुंह में डाल दे, अल्लाह ताला तुझे शफा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब बात सोचने की ये है कि नुस्खा तो खुद बता दिया, ये नहीं फरमाया कि जा जाके बाजार से अजवा खजूरें लेके आ, घर कूट ले, कूट कर खा ले। भेजा कहाँ? हारिस बिन कलदा के पास, कि उस हकीम के पास जा और उसे ये ना कि वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल करना शुरू कर दे तेरे इलाज के लिए, अजवा खजूर इस्तेमाल करें। समझाने का मकसद ये था कि आज खुद दवा इस्तेमाल ना कर, किसी दाना से मशवरा कर ले। यही जो डॉक्टर शाहबाज जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। हजूर की हदीस से बरकत दलील तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम की दौलत भी तो अता फरमाई है। अब बारगाह साथ में एक शख्स हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम मेरे भाई के पेट में दर्द है, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जाओ जाके शहद इस्तेमाल करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी गया, जाके शहद इस्तेमाल किया, फिर वापस आ गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई शफा नहीं हुई। फरमाया जा जाके शहद इस्तेमाल कर। वो फिर गया, जाके शहद उसको इस्तेमाल करवाया, फिर वापस आ गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अभी तक दर्द में कोई अफाका नहीं हुआ। हुक्म हुआ जाके शहद इस्तेमाल कर, तेरे भाई का पेट झूठा है, मेरा अल्लाह सच्चा है, जा जाके शहद इस्तेमाल कर। सुभान अल्लाह। वो तीसरी मरतबा गया, जाके शहद इस्तेमाल करवाया तो उसको आराम आ गया। अब उलमा फरमाते दरअसल ये है कि उसकी मिकदार सही नहीं दी गई थी। 3 मरतबा में वो असल खुराक पूरी हुई जितनी देना चाहिए थी, तब उसको शफा हुई। तो ये कौन करेगा जब तक वो दाना होगा नहीं, पता होगा, जिसको पता होगा वही करेगा ना। हार्ट की बीमारियों के लिए आपने कहा कि 90% प्रिवेंट हो सकती है, कैसे, क्या उसका इलाज है प्रिवेंट करने का? देखिए, प्रिवेंट करने में एक तो सादा ज़िंदगी है सबसे पहले, और दूसरा ये है कि मुतहर्रिक ज़िंदगी जिसको कहते हैं। सादा ज़िंदगी से मुराद जरा समझाए ना। सादा ज़िंदगी से मुराद ये है कि एक आप इस चीज़ के चक्कर में इंसान ना पड़े या तो मेरे पास लैंड क्रूजर आए, बिल्कुल हर वक्त दौलत की रेस में ना लगा रहे, ठीक, कनात हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि मुतहर्रिक ज़िंदगी, जैसे मैंने कहा है, जितनी भी ताज़ा तहकीक है वो ये कहती है कि रोज़ाना 30 मिनट तक चलना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। रोज़ाना 30 मिनट तक, हफ्ते में 5 दिन कम अज़ कम, या 20 मिनट रोज़ाना हफ्ते के 7 दिन। तो ये चलना जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आज के दौर में होता क्या है, मरीजों से पूछते हैं, वो घर से निकलते हैं, पोर्च में गाड़ी खड़ी होती है,
उसमें बैठते हैं, दफ्तर चले जाते हैं या जहाँ भी काम की जगह पे जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं। सो उनका चलना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 5 से 10 कदम रोज़ाना वो चलते हैं। तो मुतहर्रिक ज़िंदगी होना, हर वक्त हरकत में रहना, ये ज़रूरी है। आप देखिए बाहर के ममालिक में अब ऐसे भी होता है कि आप कहते हैं गाड़ी पार्किंग में दूर से दूर खड़ी करें ताकि आपको चल के ज़्यादा जाना पड़े। अच्छा, काम की जगह पे चल के ज़्यादा जाना पड़े। इसी तरह मैं और आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और मुझे आपसे कोई काम है तो मैं टेलीफोन ना इस्तेमाल करूं, मैं आपके पास चल के जाऊं, ठीक, कागज़ को देना है, लेना है, ताकि अच्छा तभी बाहर के मालिक में पीएन नहीं रखते। पीएन नहीं रखते। मैंने देखा वो खुद ये हमारे ममालिक की याशियाँ हैं। ये आप देखिए काम करने वाले तमाम लोगों के घरों में हैं, बाहर आपको काम करने वाला रेयरली मिलता है। रेस्टोरेंट में खुद जाएं, जाके चीज लेके अपने सेल्फ सर्विस है। हाँ, सेल्फ तो मुतहर्रिक ज़िंदगी है, सुकून की ज़िंदगी है और ख़ुराक सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है। इसमें मुख्तलिफ तरह की डाइट्स हैं। डैश डाइट एक गिनी जाती है या मेडिटेरेनियन डाइट जिसको कहते हैं, जिसमें फल या सब्जियों का इस्तेमाल दिन में 5 दफ़ा कम अज़ कम। अच्छा, 5 दफ़ा फल या सब्जियों का इस्तेमाल खाना चाहिए। 5 सर्विंग्स होनी चाहिए। और ग़िज़ा दिन में 2 खाने हैं। हमारे मुल्क में तो सदियों की भूख है तो 3 दफ़ा खा के भी लोग राज़ी नहीं होते। 2 खाने हैं, नाश्ता है और शाम का खाना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही 2 खानों का, सुबह और शाम वाकई 2 खाने हैं। अच्छा, 3 दफ़ा खाने का हिसाब ही नहीं, फिर भूख रख के खाइए। ठीक। इस तरह जो चीज़ें डॉक्टर साहब दावत पे गए हुए तो भूख रख के नहीं ना खा सकते। वो तो आप दावत पे जाने के लिए आजकल की जो दावतें हैं, जिस तरह के खाने इस्तेमाल होते हैं, बेहतर ये है कि आप घर से थोड़ा सा खाना खा के जाइए, सोशली उनमें इंटरेक्टिव हों, लोगों में शामिल हों। ठीक, सलाम दुआ किया आपने, लिफाफा पकड़ाया है जिसको देना है और उसके बाद वापस आ गए। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो तो ऐसे लगता है कि जब आखिरी खाना है, इसके बाद वो लोग टूट पड़ते हैं खाने में, टूट पड़ते हैं। है बड़ा जर्नलिस्ट जबरदस्त किस्म का, तो वो कहता होता है कि बंदा खावे तो फिर मर जाए। नहीं, बिल्कुल खाने के ऊपर आप देखिए, ये दावतें होती हैं, सियासी पार्टियों के फंक्शन होते हैं, आप देखिए उन पे खानों पे वाकई लोग टूट पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सब्जियां किस तरह खानी चाहिए? देसी घी डाल के ज्यादा से ज्यादा? सब्जियों में स्टीम करके, उनको उबाल के स्टीम करके सब्जी लीजिए, उससे उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म नहीं होती और उसका जायका भी बेहतर हो जाता है। सो स्टीम की हुई सब्जियां, फल उसके छिलके के साथ अगर आप लें, अच्छी तरह साफ़ किया हुआ फल हो। अब इसमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अब कल ऑर्गेनिक और दूसरी चीज़ों का है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह की खादें इस्तेमाल होती हैं, स्प्रे होते हैं, तो ये चीज़ें भी सब्जियों और फलों को ख़राब करती हैं। तो उनको अच्छी तरह से साफ़ करके, और अगर वो कुदरती तरीके से उनकी अफजाइश हुई हो, तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने में एहतियात ये डॉक्टर साहब, ये जो नए नए रेस्टोरेंट बन गए हैं, वहाँ जाते हैं लोग, हम रेस्टोरेंटों का नाम तो नहीं ले सकते, तो बर्गर खाते हैं, और ये जो पिज़्ज़ा शुरू हो गया है और हर घर में ये होता है, अब तो टेलीफोन पे बुला लेते हैं। ये तो घर घर की बीमारी है। अच्छा, टेलीफोन पे, अब तो होम डिलीवरी जो है ये घर घर की बीमारी है। और इसमें ये फास्ट फूड जो है, ये तमाम दुनिया, जो ड्रिंक्स हैं, रंगदार ड्रिंक्स, बिल्कुल तमाम दुनिया ये कह रही है कि इनसे बचना चाहिए। अच्छा जी, इसलिए कि ये इसमें चर्बी की इस तरह की इकसाम होती हैं जो डायरेक्ट दिल पे असरअंदाज होती हैं, खून की नालियों पे असरअंदाज होती हैं। और ये जो खाने की चीज़ों में जब हम बात करते हैं ना, दिल की चीज़ों पे या खून की नालियों पे असरअंदाज होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक या खुर्दबीनी लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ ला रही होती है। वो एक दिन में किसी बर्गर खाने वाले को दिल की तकलीफ नहीं हो जाएगी, या पिज़्ज़ा खाने वाले को नहीं हो जाएगी। ओवर द ईयर्स, ये ओवर द ईयर्स खून की नालियों में चर्बी की लाइनें ऐसी बननी शुरू होती हैं, जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस में 15-16 साल की उम्र में ये खून की जो नालियाँ हैं, इनमें लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और इसको 20 साल के करीब लगते हैं अच्छी तरह फुल मैच्योर होने में। अच्छा। आप देखिए हमारे ममालिक में वेस्ट के मुकाबले में ये जो पेड़े और लस्सी ये सारी चीजें डाल के, ये इन सब में चर्बी की वो सैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो वो हमारे ममालिक में 20 साल से 30 साल में हम हार्ट अटैक देखते हैं, जो कि वेस्ट कंट्रीज़ में नहीं दिखाई देता। वहाँ पे 40, 50, 60 साल के बाद हार्ट अटैक दिखाई देता है। हम अपने मुल्कों में, अपने वार्डों में 30 साल के आसपास एवरेज देखते हैं मरीज़। 40 साल से 50 साल तो बहुत ज़्यादा हैं दिल के मराइज़। ठीक। तो इसमें ये खाने में ये जो बेहतियाती है और बेसुकूनी है, और फिर मीडिया है मेरे ख्याल में, इन द सेंस कि जो वेस्ट में आज हो रहा है वो
वेस्ट हमसे 200-300 साल आगे है इस लिहाज से कि तालीम और तरबियत के लिहाज से। वहाँ पे जो हो रहा है वो आज के दौर का इंसान, हमारे ममालिक का, वो आज अपने तौर पे उस चीज़ को यहाँ पे ले आता है कि मैं आज के दिन में जो वहाँ हो रहा है वो सारा कुछ, तो वो जो गैप है उसको वो कवर करने की इस तरह कोशिश करता है। ज़हनी तौर पे वो इतनी तेजियाँ दिखाता है, अंडर टेंशन आ जाता है, अंडर टेंशन आता है, और साथ साथ ग़िज़ा है। तो ये सारी चीज़ें मिल के दिल के अमराज पैदा करती। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन किराम देख लें, मुफ्त में डॉक्टर शहबाज सरवर से हम मशवरे ले रहे हैं, वरना डॉक्टर तो आजकल बड़े महंगे होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। शाह साहब, ज़फ़र अली ख़ान याद आता है जनाब कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, या रसूल सल्लम, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, और हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और आपके मामूलात मुबारका पे जो बंदा अमल कर ले, आपके इरशादात पे, वो दिल के अमराज क्या दुनिया के सारे अमराज से बच जाता है? यकीनन, इसमें कोई भी शक नहीं। आपके मामूलात मुबारक क्या थे वो जरा बताए, खुराक के मामले। अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी खुराक के मुतवाजन होने की, कि बाज़ औक़ात दावतों पर जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाता है। वैसे जो तरीक़ाकार है ना बुफे सिस्टम में, उसको खुरली सिस्टम कहा करता हूँ। ठीक, को जिस तरह जानवरों को खोल दिया जाता है ना चारा चरने के लिए, वो दौड़ के जाते हैं एक दूसरे से, पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ, ये सूरत हाल होती है। मेरे करीम आका ताजदार अरबोनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था ना खाना तनावल फरमाने का, वो अमूमन दाया घुटना खड़ा करके खाना तनावल फरमाया करते थे। बिल्कुल सही है। अगर हम इस तरह खाएंगे तो लामोहल्ला पेट पर थोड़ा सा दबाव रहेगा। ठीक, जितना जी चाहे पेट भर के खाना खाएं, जब सीधे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ गुंजाइश बाकी होगी। बिल्कुल सही। और इसका बहुत दूसरा बड़ा फायदा क्या होगा, जिस तरह अभी आपने इशारा फरमाया था मुझे नाचीज के बारे में, मैं मामूली सा तबीब भी हूँ। मेरे पास एक मरतबा एक मरीज आया, कहने लगा कि मुझे अपेंडिसाइटिस है, और उसने उल्टी जानब बाई तरफ लेफ्ट हैंड हाथ लगा के लगे यहाँ दर्द हो रही है। मैंने उसे बताया कि अपेंडिसाइटिस लेफ्ट तरफ नहीं होती, राइट तरफ होती है। अच्छा। उससे सवाल किया वो क्या होती है, उसको ज़्यादा आवर अरबी में कहते हैं। तो मैंने उसको उसकी डिटेल समझाई कैसे ऐसे करके ज़्यादा आवर लगा हुआ होता है। बहरहाल जब मैंने उससे बताया ना कि उसमें वापस आने का और जाने का सुराख एक ही होता है, उसी रास्ते से खुराक अंदर जाती है, उसी रास्ते से बाहर आती है। तो उसका सवाल था फिर उससे खुराक को निकालने का तरीका क्या है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुंह के रास्ते से अपना हाथ दाखिल करके उसको यूं करके दबा दो। फौरन मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरे करीम आका ने ये घुटना खड़ा करके खाना क्यों तनावल फरमाया। वाह। मशीनी अंदाज से उस अपेंडिसाइटिस पे दबाव पड़ेगा, जो खुराक है वो सारी की सारी निकल जाएगी, मैदा भी सही रहेगा, और अपेंडिसाइटिस का दर्द कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। शाह साहब एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। भाई बताएं कौन साहब हैं? और बोल रहा हूँ अफजाबाद से, बड़ी देर के बाद हमारा नंबर मिला आपसे। आपके उम्र की मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सवाल फरमाएं। दूसरा, रात को आपके साथ हमारे बड़े प्यारे भाई हाजी बिबरमान साहब बैठे हुए थे। अच्छा, वो हमारे भी बड़े प्यारे हैं। जी जी, हमारे वो बड़े प्यारे हैं। वली अल्लाह है वो, इस दौर में वली अल्लाह है वो, हमारे पीर भाई भी है ना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। सवाल फरमाएं। जी सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि कुछ लोग सिगरेट भी नहीं पीते, सिगरेट वगैरह नहीं पीते, उनको हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, अभी पूछते हैं। लो जी डॉक्टर साहब आपसे सवाल आ गया। जी, मैं जो सिगरेट नहीं पीते उनको क्यों हार्ट अटैक? भाई साहब जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपको कि हम अभी तक टिप ऑफ द आइसबर्ग है साइंस, जितनी मालूमात है इंसान की बिल्कुल मामूली सी है अभी, यानी एक समंदर में कतरा इल्म का, और हमारी मालूमात आज तक इस वक्त तक की हम उसके एक सिर्फ सिरे पे बैठे हैं। ठीक, तो इसमें हम जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि भाई ये सिगरेट पीने वाला, ब्लड प्रेशर वाला, शुगर वाला, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला, मोटापे वाला जल्दी होता या कम चलने वाला इंसान जो उसको चांसेस ज्यादा है कि दिल की तकलीफ हो, इनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। ये नहीं कहते कि इसको लाजमी होगा। मसलन अगर ब्लड प्रेशर वाला मरीज है तो उसको 40% के करीब ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिल का मर्ज होने का 100% अंदेशा है। ठीक, 40% के करीब। इसी तरह से सिगरेट पीने वाले 25 से 30% लोग हैं जिनको दिल के अमराज होने का अंदेशा है। जब ये चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर इन चीज़ों में बीमारी दौड़ के आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नहीं आती, बीमारी दौड़ के आती है। ये सब चीज़ें मिल के दिल की बीमारियों की तरफ खींचती हैं। लिहाजा ये कहना कि तमाम दिल के मरीज, तमाम शुगर के मरीजों को दिल की बीमारी होगी,
ये दुरुस्त नहीं होता। इसी तरह से जैसे मेरे भाई ने सवाल किया है सिगरेट के बारे में, तो तमाम सिगरेट पीने वालों को नहीं, ना सिगरेट पीने वालों को भी दिल की बीमारियां होती हैं। हाँ, ये है जो सिगरेट पीता है, जो सिगरेट नहीं पीता डॉक्टर साहब, जो सिगरेट नहीं पीता, अगर वो उधर रोज मुरगन गजाएं खाता है, वो सारी रंग बिरंगी चीजें हैं ना, कोई ये रिस्क फैक्टर है, किसी को दूसरा रिस्क फैक्टर है। हम अगर देखें तो दिल की बीमारियों की बहुत सारी इकसाम है। ठीक, वो मैं पूछता हूँ आपसे। शाह साहब अपनी बात जरा मुकम्मल करें कि कौन कौन सी गजाएं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल। मैं वो बात कर रहा था, हमारा दीन दीन फितरत है ना, हजूर अलैहि सल्लम का जो भी तरीकाकार था ऐन फितरत के मुताबिक था जी। एक तो इस अंदाज से बैठकर तनावल फरमाते और दूसरा भूख रख के तनावल फरमाते। ठीक, और खाते क्या क्या चीजें जी, मैं थोड़ी सी ये बात अर्ज कर दूं ताकि दूसरे नाजरीन को बहुत फायदा होगा। और खाना तनावल फरमाने से पहले पानी नोशी जा फरमाते या दरमियान में नोशी जा फरमाते, आखिर में नोशी जा नहीं फरमाया करते थे। जदीद तहकीक के मुताबिक जो मैदे में एंजाइम पैदा होते हैं, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, गॉल ब्लैडर एंजाइम जो पैदा होते हैं, अगर पानी आखिर में पिया जाए तो ये पैदा नहीं होते, तबखीर पैदा हो जाती है, दिल के मर्ज बढ़ जाते हैं। ठीक, अगर पानी हम पहले पियेंगे या दरमियान में पियेंगे तो फिर मेरे करीम आकार है तो सना वो बिल्कुल ही सादा गज़ा इस्तेमाल फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, एक दिन का जिक्र है, मैं बारगाह बेकसपना में हाजिर था, एक शख्स आया, वो दर्जी था, उसने हजूर अलैहि वसल्लम की दावत की। कितना सादा ज़माना था, और मैं भी बारगाह साथ माप में हाजिर था, मैं भी हजूर के साथ चला गया। और उन्होंने क्या पकाया था? शोरबे वाला कद्दू, यानी कद्दू, और उसमें शोरबा इतना ज्यादा शोरबा था, इतना शोरबा था कि हजूर कद्दू के कतले तलाश फरमा फरमा कर तनावल फरमा रहे सुभान अल्लाह, सुभान। और दस्ते मुकद्दस में जौ की रोटी, हाँ, जौ की रोटी और कद्दू। और जौ आज भी बड़ा मुफीद है, ये जो सुबह दलिया खाते हैं हम लोग, और जौ का दलिया फिर खास तौर पे। कॉलर ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब आलम अर्ज कर रहा हूँ जी, कराची जी। आफ्ताब साहब सवाल फरमाएं भाई। सवाल ये है कि हफीज साहब से पूछना है कि एक तो जो दिल के अमराज के लिए वजीफा होता है या मुकल्लिबल, वो जरा बता दें। वो आखिर में बताएंगे इंशाल्लाह आपको। दूसरा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जो कैफियत के ऊपर आपने एक शेर अर्ज किया, उसी की जमीन में एक अर्ज है कि कल्बो जिगर के दर्द का फिर किसको होश था, जब तूने मुस्कुरा के ये पूछा कहाँ कहाँ। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमराज आप बताने लगे थे, दिल के कौन कौन से अमराज हैं आम मारूफ? दिल के अमराज को हम 4-5 कैटेगरीज में लेते हैं। ठीक है जी। एक तो जैसे दिल के पैदाइशी अमराज हैं, ठीक है, बच्चों में जो होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं उन अमराज के साथ। ठीक। उसके बाद दिल की वो बीमारियां हैं जिनको खून की नालियों की बीमारी या कॉर्नियल आर्टरी डिजीज कहा जाता है। ठीक। ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, दिल के मसल की बीमारियां हैं जिनमें दिल के पट्टे में कमजोरी हो जाती है या दिल के पट्टा मोटा हो जाता है। और ये पट्टा क्यों कमजोर होता है? दिल का पट्टा जो कमजोर होता है या तो हार्ट अटैक की वजह से होता है या दिल की सोजिश की वजह से होता है, जिसमें दिल का काम कम हो जाता है। ठीक। ज्यादातर हम लोग जिसके बारे में फिक्रमंद होते हैं वो दिल की खून की नालियों की बीमारियां हैं, जिसकी वजह से दिल का दर्द होता है, जिसको एंजाइना कहा जाता है, या उसकी अल्टीमेट फॉर्म जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है। तो हम तमाम लोग जब दिल की बीमारी का जिक्र करते हैं तो दिल की बाकी सारी जो कैटेगरीज हैं उनका आमतौर पे जिक्र नहीं किया जाता। आमतौर पे जिक्र किया जाता है कि एंजाइना या हार्ट अटैक ना हो। आप देखिए, जो भी जब कोई मरीज हमारे पास आता है तो वो इसी चीज़ के बारे में मुतफक्किर होता है कि मुझे एंजाइना तो नहीं है, दिल की तकलीफ तो नहीं है। इसकी तशखीस पहले की जाती है। पहले तो मरीज अपनी अलामात के साथ हमारे पास आता है। ठीक। उसको आमतौर पर नालियां तंग हो जाती हैं, एक पैदाइशी होता है, जी हाँ, एक दिल के पट्टे कमजोर हो गए, और कौन सी होते हैं? फिर दिल की धड़कन की बीमारियां होती हैं, जिसको रिदम एब्नॉर्मेलिटीज कहते हैं। चलते चलते दरमियान में एक गैप आता है या दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। ये सारी चीज़ों से दिल में खून के लोथड़े बनने का अंदेशा होता है, और फिर वो जो क्लॉट्स हैं जब दिमाग की तरफ चला जाए तो फॉलेज हो जाता है, या पेरिफेरी में चला जाए तो जो इंसान के बाजू या टांगे जो है उनके ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो ये दिल की धड़कन की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने वाली हैं, बढ़ रही हैं और इनसे बड़ा बचना चाहिए। इनकी वजह भी टेंशन है डॉक्टर साहब? देखिए, वजह में टेंशन, हर किसी चीज़ में टेंशन हम कह सकते हैं कि टेंशन हो सकती है, मगर अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, लहसुन जो है ये खाएं तो इससे कहते हैं कि खून पतला रहता है, और इस तरह का भी आपके इल्म में है? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ
तहकीक मुनासिब ना होने की वजह से, थोड़ा बहुत काम तो होता रहता है, मगर तहकीक मुनासिब ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद वाकई वो इस तरह काम करती हों, हम 100% यकीन से नहीं कह सकते। अच्छा चले, ये जो जैतून का तेल है उसकी कुरान हकीम में भी कसम खाई अल्लाह ने, जैतून के तेल को इस्तेमाल करने में है, इंजीर, जैतून का तेल, शहद, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं अगर इनको मुनासिब जगहों पे मुनासिब तरीके से और मुनासिब तरतीब से इस्तेमाल किया जाए। मसलन जैतून के तेल में आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैंने जैतून के तेल में खाना पकाया है। वो खाना जब पकाते हैं और वो 150 डिग्री तक जब हीट अप होता है, उसकी तमाम खासियत खत्म हो जाती है। वो ये पराठा हम वो पराठा जब बना के जैतून के तेल में, ये खैर उसका फायदा ही कोई नहीं रहता। अच्छा, कच्चा खाना चाहिए, कच्चा जो है रॉ जो है ना जैतून, उस तरह से उसकी वो ड्रेसिंग है जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और हेल्पफुल होती है। ग़िज़ा में जैसे आप पहले अभी बात कर रहे थे, ग़िज़ा में जो है सैचुरेटेड फैट या चर्बी की इकसाम जो है वो कम से कम और हाई फाइबर रफ़ेज जो है ज़्यादा वाली ग़िज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक डॉक्टर साहब, ये दूध आजकल आप देखा शोर मचा हुआ है, जाली दूध बन जाता है जी हाँ। और दूध के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं, ये जो होता है मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरनाक पाउडर मिला देते हैं, ये जो धोने वाली चीज़ होती है, कपड़े धोने वाली, बर्तन धोने वाली, वो उसकी झाग बना देते हैं, ये बहुत ख़तरनाक, ये बहुत खतरनाक है। दूध को आप उससे पहले देखिए हार्मोन के टीके लगा के दूध लिया जाता है, बिल्कुल। तो ग़िज़ाएँ जो इस्तेमाल की जाती हैं वो ठीक नहीं होती। लिहाजा ये जो दूध हमें अगर बिल्कुल राइट फ्रॉम द सोर्स भी मिल रहा हो तो उसके बारे में भी ये कहना कि ये बिल्कुल सही दूध है, ये ठीक हम कह नहीं सकते, यकीन से नहीं कह सकते, इसलिए कि हमारे मुल्क में ये इस तरह की जालसाजी जो खुराक के मामले में है वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ये मुर्गी जो ये फार्मी मुर्गी जिसको कहते हैं जी, ये बेचारी चल भी नहीं सकती और फिर वो ठंडी मुर्गी भी जो पहले रास्ते में मर जाती है, फौत हो जाती है, वो भी देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जैसे मैंने कहा ना कि वो हार्मोन के टीके लगाए जाते हैं या कुछ और होते हैं सिलसिले, इनके ऊपर पूरी सरकार की तरफ से एक पूरा रेगुलेशन होनी चाहिए कि ये मुनासिब तरीके हैं, इस तरह से इस चीज़ को हासिल करना चाहिए और फिर इसको इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, जब मैं दोबारा आपके पास आऊँगा तो अब स्टंट का आजकल बहुत स्टंट चला हुआ है, हाँ, और ये बड़ी खतरनाक है, मैं आपको कहते हैं जाली स्टंट डाल देते हैं डॉक्टर फलाने, वो आप पे भी इल्जाम है, आपसे मुराद आपकी जात नहीं, मतलब डॉक्टर की कम्युनिटी पे है, उसका भी आपने जवाब देना है। एक मैं कॉलर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन बताएं सवाल। जी गाजी साहब, आपको पहले तो उम्र की बहुत ज्यादा मुबारक हो। तो मेरा प्रोग्राम सबसे पॉपुलर प्रोग्राम, कल मुझे अवार्ड मिला है, उसकी मुबारकबाद ही नहीं आप लोग दे रहे। गाजी साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको इतना अच्छा, मैं कहती हूँ माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि एक्सरसाइज जो दिल के लिए करते हैं वो कितनी करनी चाहिए और कौन से टाइम में करनी चाहिए? ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुन लिया। एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, किस वक्त बेहतर है? मेरी बहन ने ये सवाल जो किया है ये बड़ा अहम है। मैं ये बात कर रहा था कि जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि दिन में 30 मिनट और हफ्ते में 5 दिन, यानी 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक या थोड़ी सी जॉगिंग, ये रिकमेंड की जाती है। ठीक। अच्छा, इसको हम आज के मसरूफ़ दौर में ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 मिनट हफ्ते के 7 दिन, बल्कि कुछ अथॉरिटीज़ तो अब यहाँ तक कहती हैं कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लें तो वो पूरे हफ्ते को कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब बहुत नई इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त की कमी होती है कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन और 1.5 घंटा 1-1 घंटा आप एक्सरसाइज कर लें, इस पर काफ़ी तहकीक मौजूद है। अच्छा। अभी हम ताज़ा ये जो यूरोपियन सोसाइटी की मीटिंग में थे, वहाँ पे पेपर्स प्रेजेंट हुए, उन्होंने दिखाया कि इससे उन लोगों के जो शराए अमराज है वो उन लोगों के मुकाबले में बहुत बेहतर हो जाती है जो एक्सरसाइज नहीं करते। माशाअल्लाह। तो हफ्ते में 2 दिन आप इंटेंस एक्टिविटी घंटा 1.5 घंटा अगर आप कर लें तो वो भी उसके बराबर है। सुबह के वक्त की जो वर्जिश है वो ऑब्वियसली ज़रा बेहतर है, उसमें आपको पोल्यूशन के असरात मिल जाती है। बिल्कुल हार्मोनल चीज़ें जो हैं वो इंसान के हक में होती हैं, मगर आज के दौर में आपको दिन में जिस वक्त भी मुयस्सर हो, जहाँ भी मुयस्सर हो, ज़रूर एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना चाहिए।
ये कि जी शाम के वक्त की एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी फ़ायदा देती है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, हम हर रोज़ अपने नाजरीन से सवाल पूछते हैं, जो सही जवाब दें उनको हम किसान ऑयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। आज के सवाल का वक्त हो गया नाज़रीन किराम। आज का सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास के लिए क्या इलाज तजवीज़ फरमाया था? अगर आपने गौर से सुना हो तो सैयद साहब ने पहले ही, हकीम साहब ने जवाब इसका दे दिया है, सईदुल हसन शाह साहब ने। आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई। गुज़श्ता सवाल का जवाब, शुक्र अदा करने के 3 तरीके बुज़ुर्गों ने बताए हैं और दुरुस्त जवाब जिन खुश नसीबों ने दिया, सबसे पहले उरूज फातिमा साहिबा अब्बाबाद, सैफ जाफरी साहब नवाब शाह, खालिद महमूद फैसलाबाद, शकील अहमद तलागंग, अनीला सायरा साहिबा लाहौर, मोहम्मद साजिद मिस्कीन कसूर, अब्दुल गनी हैदराबाद, मोहम्मद अजहर शकरगढ़, ग़ुलाम आबिद हुसैन चीचावती, हुरैन फातिमा गुजरावाला। आप सबको इंशाअल्लाह ताला आपके गिफ्ट जो हैं वो घरों पे पहुंचा दिए जाएंगे। जी शाह साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं, ग़िज़ाएं आप बता रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा था और आपने गुफ्तगू फरमाई थी कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैतून के तेल के बारे में बात हो रही थी। एक कोल्ड प्रेस्ड मिलता है, वो ठंडे जैतून से निकाला जाता है। अच्छा। उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, वो ज्यादा मुफीद होता है। अच्छा। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा को मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली जैतून का तेल खाओ भी और उसको मलो भी, मालिश भी करो, ये बरकतों वाला है। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो जिस तरह सर्दी के मौसम में जब हम खाने वाले बर्तन धोते हैं तो उनको बहुत कुछ लगा हुआ होता है, खाने वाली चीज़ें, वो जो फैट्स होती हैं वो जम जाती हैं। इसी तरह शरियानों के अंदर जम जाने की वजह से वो शरियानें तंग हो जाती हैं। ठीक। अब दिल को पंप करना होता है शरियानों में खून धकेलने के लिए, तो पंप करते हैं तो ऐसे उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक, बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर शरियानों में वो शरियानों ना जमा हुआ हो, जो कोलेस्ट्रोल वगैरह है, फिर आसानी के साथ खून जो है दौरान खून सर्कुलेशन ब्लड होता है। तो ये जैतून का तेल उन शरियानों के अंदर जमे हुए उस कोलेस्ट्रोल को जला देता है, खोल देता है, तहलील कर देता है। ये बहुत ही जरूरी है। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद ग्रामी फरमाया था, शहद के लिए भी और इसके लिए भी, शहद भी शरियानों को खोलने के लिए बहुत मुफीद है। इंजीर पानी में भिगोकर वो खाने से ये भी बहुत मुफीद है, और ये मेरे नबी की रज़ाएं हैं। लेकिन ये शुगर वाला क्या करें, हम क्या करें? जी 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 जी, मैं वो अर्ज कर देता हूँ। जिस तरह मैं पहले बात अर्ज कर चुका हूँ कि ये दाना तबीब से मशवरा करने के बाद, डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई दवाई खुद इस्तेमाल नहीं। आप बता दें, शुगर का मरीज शहद मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया हुआ है, मैं वो इंजीर भी खाता हूँ, खजूर भी खाता हूँ। जी जी, मिकदार कम रखेगा। ठीक, कम मिकदार इस्तेमाल करने से नुकसान नहीं होता, जब ओवरडोज होगी तो तब नुकसान होगा जी। ठीक, कम, वगरना शुगर तो बहुत सारी अशिया में पाई जाती है। हाँ सही है। अच्छा ये फरमाएं, जौ आपने पसंद फरमाया, इंजीर पसंद फरमाई, शोरबे वाला गोश्त पतला पसंद फरमाया ऐसे, और इसी तरह जो सादा ग़िज़ाएं, और क्या क्या, ये बही का क्या होता है? आपका तजर्बा भी तो होगा ना हकीम, जो आपके पास मरीज आते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला के एक कर मानता हूँ, डॉक्टर्स हज़रात मेरे पास तशरीफ लाते हैं दिल के मरीजों वाले। अच्छा, हाँ जी, वो खुद इलाज अपना भी और दूसरों का भी करवाते हैं। हमारे पास प्रोग्राम कम होता है, वगैरह मैं चंद एक वाक़या दर्ज कर देता। बीह का दाना होता है, ये काट कर इसके अंदर से एक बीह दाना निकालते हैं, ऊपर उसके जो खोलसा होता है उसको भी कहते हैं। सेब है, अच्छा, अंदर से सेब के दाने निकाल लीजिए तो सेब नहीं। आजकल हमारे यहाँ आमतौर पर ये मुयस्सर नहीं है, हमारे यहाँ आमतौर पर मुरब्बा इसका मिलता है। अगरचे मुरब्बा का वो फायदा नहीं है जो असल का फायदा है। सियाबी फरमाते हैं हुजूर के दस्ते मुकद्दस में भी था, तो आप मुझे फरमा लेंगे इसको खाओ, ये दिल को ताकत देता है, ये दिल को तकवीयत देता है। अच्छा, जो ये मोटापे का बेहतरीन इलाज है। आजकल हम मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं ताकि मोटापे में कमी आ जाए। अगर हम पाबंदी के साथ जौ की रोटी इस्तेमाल करेंगे तो जो अज़ाफ़ी फैट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, जौ में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बढ़ जाता है, तो जो अज़ाफ़ी फैट्स हैं। एक कीवी क्या कोई होता है फल, सऊदीया में मुझे दोस्त किसी ने दिया था, ग्रीन रंग का, वो कह रहे थे ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, कोई तम मीठा नहीं, वो खट्टा सा और अजीब जायका उसका। कीवी उसको कहते हैं डॉक्टर? कीवी, कीवी, कीवी। जी जी जी, ये वो बता रहे थे मुझे, मदीना मुनव्वरा पिछले हफ्ते में था, तो वो कहते ये बड़ा मुफीद है। हाँ कहते ये लेकिन हदीस मुबारक में उसका तज़किरा नहीं है। अच्छा जी, हज़ूरत की ज़ुबानी वही तर्जुमा से उसके बारे में ये नहीं फरमाया गया है। बही का जो है इसके बारे में, बही के लिए
और कद्दू के लिए, अच्छा, जैतून के लिए, इंजीर के लिए, शहद के लिए। ये मेरे करीम आका अलैहि सल्लम ने इसको बतौर दुआ इस्तेमाल फरमाया और हुक्म भी इसका दिया ये है। कलवंजी किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए? कलवंजी अगर बारीक करके शहद में मिला ली जाए, 1-2 चम्मच उंगल, हाँ, 1-2 उंगली उसको चाट लिया जाए रोजाना, जिस तरह मेरे करीम आका अलैहि सल्लम के इरशाद गिरामी कदर है। अब वही बात जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, जो हर महीने में 3 उंगली शहद की चाट ले, अल्लाह ताला से हर बड़े मरज से बचा लेता है। सुभान अल्लाह। अगर एक उंगली को कितना शहद लग जाता है, हाँ, अगर वो कहे को 3 बड़े बड़े स्पून में इस्तेमाल करूंगा तो शाह साहब आप बड़ा सख्त सवाल आ गया और डॉक्टर साहब भी अप्रिशिएट करें। ये बताएं ना कि वो जो शहद असली है वो कहाँ से मिला? पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल, लोग मुझे तोहफतन देते हैं, मेरे दोस्त अहबाब भेजते हैं, बहुत नाजरीन भी, वो जो मैं टेस्ट करवाता हूँ उसमें पता चलता है ये तो गुड़ है, ये कोई चीनी है, ये कोई केमिकल है। अमेरिका से मंगवाता हूँ तो वो कुछ बेहतर शहद होता है। अब ये बदनसीबी नहीं है जी, बिल्कुल बदनसीबी है। अगर मक्खियों से भी राब्ता करें तो वो डब्बे वाली मक्खियों से होता है। तो इसलिए शहद जो है ये भी अच्छा। डॉक्टर साहब ये जो जाली दूध है, ये जो मुर्गी फार्मी है, इससे अवॉइड करना चाहिए, सेहत के लिए भी तबाह इससे बचना चाहिए। मैं आपने पहले अभी बात की थी लहसुन के बारे में, मैं उस वक्त जवाब नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। फिर मैं एक मोटी सी चीज़ आप ज़हन में रखिए, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये डॉक्टर से या तबीब से पूछ के आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप लहसुन खाने वाले हजरात को देखिए, आप उनके कमरे में जाएं तो आपको एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। सही है। मस्जिद में आप उनके साथ खड़े हों, आप खड़े नहीं हो सकते। सही है। तो इनका तरीका यही है, अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और बाहर की दवाओं में और इनमें फ़र्क यही है, अज्जा तो तकरीबन इसी तरह के होते हैं ना, कि उनको एक तहकीक के साथ मुनासिब अज्जा में रखा जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए डॉक्टर शहबाज साहब, और सैयद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नात खान से अब नात सुनने से पहले नाज़रीन किराम, किताब शिफा से अमराज कल्ब की हिफाजत का नुस्खा पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। हर नमाज के बाद अपना दायां हाथ दिल के मकाम पर रख कर 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा या कवीयुल कादिरुल मुक्तदिरु कव्विनी व कल्बी पढ़ें, और फिर हाथ पर दम करके दिल के मकाम पर यूं फूंक मार के फेर लें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दिल के अमराज से महफूज रखेगा। खलीफा चहारम सल्लल्लाहु मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, वो इल्म बहुत बेकदर कीमत है जो ज़ुबान तक रह जाए, और वो इल्म बहुत बुलंद मर्तबा है जो अज़ा जवारे से नमूदार हो। नाज़रीन किराम, आपका बेपनाह शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की नेमतें अता करे। जिन्होंने अपनी चॉइस भेजी और हमारा प्रोग्राम सुबह नूर जो है वो अल्लाह के फजल करम से फर्स्ट आया, और इसके लिए मेरा तमाम अमला जो मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ जो इसका हकदार हूँ कि हमारा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये मेरे साथ कैमरा मैन, ये सारे हेल्पिंग, हमारे प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर और मेरे रिसर्चर, ख़ास तौर पे यासर महमूद जो रात दिन मेहनत, मेरे असिस्टेंट जो प्रोड्यूसर हैं वो जो मेरे रिसर्च स्कॉलर हैं साथ, तो ये पूरी एक टीम है, और हम इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पे इबादत समझ के नाज़रीन किराम करते हैं। अल्लाह करीम का बड़ा करम व फजल है, और आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। ये आपके दिल में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की निस्बत है, ये उसका फैज़ान है। और जिन जिन दिलों में ये इश्क मोहब्बत होगा, हमारी गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद वफादारी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। कुछ जबीनें शिकन आलूद भी होती हैं मेरी इस बात को बार बार दोहराने से, लेकिन जब तक सांस में सांस है ये नारा चलता रहेगा, ये कॉल चलता रहेगा, और आखिर में नारा भी ये चलता रहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज मोहम्मद बाबर साहब से हम सुनते हैं। जी हाफिज साहब। हम भी के दयार जाएंगे, हम भी उनके दयार जाएंगे, जाएंगे बार बार, हम भी जाएंगे, हम भी उनके, और उनके दर पे निसार करने को
दर पे निसार, उनके दर पे निसार करने को लेके अश्कों के हार जाएंगे, लेके अश्कों के हार जाएंगे, जाएंगे बार बार हम भी जाएंगे, हम भी उनके। और जिस पे दौरे खिज़ा नहीं आता, देखने वो बाहर जाएंगे, देखने वो बाहर जाएंगे, जाएंगे बार बार हम भी जाएंगे, हम भी उनके। और खाके तैबा की खाके तैबा की खाक होने को हम भी मस्तान नवार जाएंगे, जाएंगे बार बार हम भी जाएंगे, हम भी उनके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।